क्वेश्चन नंबर 351। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। तो यह की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन नंबर 352। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग है एक आपका पंचवर्षीय निकाय जो कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 353। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की होती है? तो यह होती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 354। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 355। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन होता है आपका 5 वर्ष की अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 356। केंद्र और राज्य के राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? तो केंद्र और राज्य के राजस्व के वितरण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है, योजना आयोग नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं, यह निभाता है वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 357। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो यह कार्य है नहीं है आयकर का विभाजन, बिल्कुल है। उत्पादन शुल्क का विभाजन, यह भी है। शहर अनुदान, यह भी। व्यापार का विभाजन इसका कार्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 358। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके के नियोगी। क्वेश्चन नंबर 359। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो भारत में जो है आपकी अखिल भारतीय सेवा, जिसे आईएएस बोला जाता है, प्रांतीय सेवाएं इसे पीसीएस कहा जाता है, केंद्रीय सेवाएं जिसको आईएएस कहा जाता है। तो ये सभी प्रकार की सेवाएं भारत में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 360। अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 360 में तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईपीएस कहा जाता है भारतीय पुलिस सेवा, पहले को आईएएस कहा जाता है, दूसरा ये तीसरा है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। भारतीय वन सेवा फॉरेस्ट सर्विस भी है। ये राजस्व सेवा आपका नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 361। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 359 में अगर हम देखें, 61 में देखें, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब होती है? तो यह होती है 1954 में। क्वेश्चन नंबर 362। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था। तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 363। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है सांसद। क्वेश्चन नंबर 364। भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण कहाँ पर है? तो भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण है आपका हैदराबाद में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहाँ प्रशिक्षण कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 365। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। तो यह नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 366। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य होगा आपका भर्ती कराना। याद रखना यूपीएससी का जो कार्य है वह केवल भर्ती कराना है। क्वेश्चन नंबर 367। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो यह अपना प्रतिवेदन सौंपेगा राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 368। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो इनके सदस्यों की संख्या होती है 9 अन्य सदस्यों की। क्वेश्चन नंबर 369। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 370। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो यह त्याग पत्र सौंपता है अपना राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 371। प्रशासनिक सेवाओं के लिए नियुक्त
नियुक्ति कौन करता है? तो प्रशासनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति की जाती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 372, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 373, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो वित्त आयोग है, चुनाव आयोग भी है और योजना आयोग नहीं है संवैधानिक उपबंधों के द्वारा। तो आंसर होगा आपका योजना आयोग। चुनाव आयोग है लेकिन योजना आयोग आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 374, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका राज्यों के राज्यपाल इसके अभिअंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 375, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करें तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होता है, तो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 376, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो यह है ब्रिटेन के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 377, निम्नलिखित में से कौन केंद्र एवं राज्यों में करों के बंटवारे के मापदंडों की अनुशंसा नहीं करता है? तो यह नहीं करता है आपका वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 378, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है आपका अनुच्छेद 324 में। क्वेश्चन नंबर 379, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो यह उत्तरदायित्व होगा आपका निर्वाचन आयोग का। क्वेश्चन नंबर 380, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो यह होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 381, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होगा आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 382, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार होता है चुनाव आयोग को। क्वेश्चन नंबर 383, उपचुनाव कराया जाता है? तो उपचुनाव जो कराया जाता है यह एक सीट रिक्त होने पर इसको कभी भी कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 384, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? तो यह किए गए थे 1951-52 में। क्वेश्चन नंबर 385, तो इसका आंसर जो होगा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया? पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1926 में। क्वेश्चन नंबर 386, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो यह अधिकार जो होगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं तो यह अधिकार मुख्य न्यायाधीश का नहीं, संसद का नहीं, यह अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 387, निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है? तो यह निश्चित करने का अधिकार है संविधान को। क्वेश्चन नंबर 388, सरकारी आयोग संबंधित है? तो सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध। बहुत ज्यादा पूछा गया यह प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 389, समवर्ती सूची का विषय है? तो यहाँ पर हम देखें तो समवर्ती सूची का विषय परिवार नियोजन नहीं है, राज्य का विषय होगा कारखाना नहीं, लोक स्वास्थ्य नहीं। तो समाचार पत्र जो है यह समवर्ती सूची का विषय होगा। क्वेश्चन नंबर 390, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? तो यहाँ पर जेल राज्य सूची है, कृषि राज्य सूची, सिंचाई भी राज्य सूची, सुरक्षा राज्य सूची में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 391, तो क्वेश्चन नंबर 391 में इसने कहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है?
तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैंकिंग है। बैंकिंग जो है 7वीं अनुसूची में संसूची मतलब केंद्र कानून बनाएगा, जनगणना भी और बीमा भी, लेकिन गैस जो है वह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 392, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर जो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में शिक्षा का है, रेलवे का है, विद्युत का है, और इसमें कहा है राज्य सूची में शिक्षा राज्य का, रेलवे राज्य का, विद्युत, और ये वन जो होगा यह समवर्ती सूची का विषय है। तो आंसर है डी। 393, सहकारिता आयोग की सिफारिश का संबंध है। तो यह होगा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से। क्वेश्चन नंबर 394, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संसूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो ये इसने पूछा है संघ सूची मतलब केंद्रीय सूची। तो पुलिस राज्य का विषय, लोक स्वास्थ्य भी राज्य का, भू आगमन भी राज्य का, जनगणना जो है वह संघ सूची मतलब केंद्र का विषय होगा। क्वेश्चन नंबर 395, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है। तो यहाँ पर जो आएगी वह है समवर्ती सूची। शिक्षा जो विषय है वह समवर्ती सूची का है। क्वेश्चन नंबर 396, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। तो यहाँ पर वन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 397, संघ सूची का विषय नहीं है। तो यहाँ पर जो पुलिस है वह राज्य सूची का विषय है, सिक्का केंद्र का, तार केंद्र का, और डाक भी केंद्र का होगा। क्वेश्चन नंबर 398, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है। तो यहाँ पर समवर्ती सूची में श्रम कल्याण यह समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 399, सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो मैंने पहले ही बताया केंद्र और राज्य से संबंधित है यह रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 400, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण है। तो केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण है राज्यपाल का पद। क्वेश्चन नंबर 401, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है। तो बीमा जो यह है ये केंद्र सूची का विषय है, मत्स्य राज्य का, सट्टेबाजी राज्य का, और कृषि भी आपका राज्य का विषय होगा। क्वेश्चन नंबर 402, केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया जाता है। तो केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा है वह आपको मिलेगा 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 403, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो यह आपको मिलेगा 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 404, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है। तो इन भाषाओं की संख्या है 22। क्वेश्चन नंबर 405, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान करती है। हिंदी राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ पर अनुच्छेद 348 एक नहीं, 346 नहीं, 346 43 एक, यह आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 406, क्वेश्चन नंबर 406 में किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसके पास है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यह जो अधिकार होगा राज्य विधानमंडल के पास। क्वेश्चन नंबर 407, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें 8वीं अनुसूची में तो आपकी जो भाषा है उर्दू वो है, कोंकणी भी है, नेपाली भी है, भोजपुरी भाषा नहीं है 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 408, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य की राजभाषा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह है उर्दू। कौन सी किसी राज्य की राज्य भाषा है। तो उर्दू यह जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा है।
क्वेश्चन नंबर 409, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो है 8वीं अनुसूची में गुजराती है, डोगरी है, कश्मीरी है, लेकिन राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 410, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राज्य भाषा दर्जा प्रदान किया गया था? तो उर्दू को जो सबसे पहले राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, वह प्रदान किया गया था जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 411, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है? तो यह है 3, राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रपति शासन और उसके बाद वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 412, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो कर सकता है वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और ऑप्शन अगर हम चेक करें तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी यही करता है, राज्य संवैधानिक आपातकाल, तो ये सभी प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 413, तो इसने कहा है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो यह अब तक 3 बार की गई है, एक बार 1962 में, एक बार 1971 में और एक बार 1975 में। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 414, तो 414 में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो यह अनुच्छेद 352 के तहत इसकी घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 415, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस परिस्थिति में करता है? तो यहाँ पर हम देखें तो पूरे देश पर जो आपातकाल होता है वो आर्टिकल 352 में होता है। तो वो युद्ध के कारण भी हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण भी और बाह्य आपातकालों के, तो ये सभी तीनों इसमें शामिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 416, तो क्वेश्चन नंबर 416, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखना जाना आवश्यक है। तो यह 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है, जो कि पहले 2 माह था लेकिन उसके बाद इसे 1 माह कर दिया गया। 417, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस परिस्थिति में कर सकता है? देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका परिस्थितियों में कर सकता है। तो क्वेश्चन थोड़ा फिर से देखते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो क्वेश्चन ये होगा कब की गई थी? तो यह की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में। क्वेश्चन नंबर 418, क्वेश्चन नंबर 418, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो याद रखिएगा अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 419, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो यह शासन राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 420, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यहाँ पर जो परामर्श देता है वह राज्य के राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 421, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका प्राक्कलन समिति को। क्वेश्चन नंबर 422, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो यह समिति होगी आपकी प्राक्कलन समिति, इसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 423, लोकसभा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यह सदस्य होते हैं आपके 22। इनकी संख्या जो होगी आपकी हो जाएगी यह 22। क्वेश्चन नंबर 424, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो यह है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 425, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट
की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो यह समिति है लोक लेखा समिति, जो कैग की रिपोर्ट की भी जांच कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 426, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? तो यह एकीकृत है। क्वेश्चन नंबर 427, न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 428, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है निषेधाज्ञा नहीं जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 429, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है यह वर्तमान में 24 प्लस 1, तो इनकी संख्या वर्तमान में 25 है। और जो ये 25वां न्यायालय है यह है आपका आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा 25वां न्यायालय आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 430, तो 430 में इसने कहा है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसमें आरित होता है? तो यह भारत की संचित निधि मतलब भारत के खजाने से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 431, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार होता है भारत की संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 432, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 वर्ष। और यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की आयु क्या है। क्वेश्चन नंबर 433, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो यह संख्या है आपके सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 434, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो यह जो न्यायालय होगा आपका दिल्ली का है। क्वेश्चन नंबर 435, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना होती है 1916 में। क्वेश्चन नंबर 436, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो यह है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि भारत का चौथा उच्च न्यायालय भी था। क्वेश्चन नंबर 437, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो यह होगा आपका महाराष्ट्र एवं गोवा में। क्वेश्चन नंबर 438, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो होगा यह बिलासपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 439, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी आपकी नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 440, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह न्यायालय स्थित है जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 441, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय आपका स्थित होगा एर्नाकुलम में। क्वेश्चन नंबर 442, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो राज्य का राज्यपाल नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्याध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 443, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार जो होगा राज्य विधानमंडल नहीं, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल नहीं, यह अधिकार होता है केवल संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 444, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आसन पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो यह बहस संसद में नहीं, लोकसभा में नहीं, विधानसभा। याद रखिएगा उच्च न्यायालय जो है उसके जो न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, किसी के भी न्यायाधीश के आसन पर बहस कहीं पर भी नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 445, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो यह होगा राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 446, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला भारतीय थी, वो थी लीला सेठ। याद रखिएगा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात हो रही है।
क्वेश्चन नंबर 447, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में के लिए हैं? तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो पहला है इलाहाबाद नहीं, दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र नहीं। गुवाहाटी में पहले 7 उच्च न्यायालय लगते थे लेकिन अब फिलहाल 4, जो कि आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 448, उच्च न्यायालय को किसकी अधीक्षण करने का अधिकार है? तो यह अधिकार है अधीनस्थ न्यायालय को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं आप। 449, भारत में कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य हैं? तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका होगा 3। क्वेश्चन नंबर 450, तो इसने कहा है भारत में चलित न्यायालय इनका मानसपुंज है। तो यहाँ पर जो है ये है मानसपुंज। भारत में चलित न्यायालय मतलब चलते फिरते न्यायालय ये होंगे आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा।